नमस्कार। मैं संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम संस्कृतम नाम से एक कक्षावली आरंभ कर रहे हैं जिसमें निरंतर हम पाठ सीखते रहेंगे। आज हमारा पहला पाठ है और आज हम वर्णमाला सीखेंगे। संस्कृत एक बहुत ही सरल भाषा है, यद्यपि इसे कठिन भाषा माना जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सभी लोग संस्कृत सीख सकते हैं और सही विधि से सीखा जाए तो संस्कृत जो व्याकरण है बहुत सरल रहती है। तो हम वर्णमाला सीखेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो लाभकारी है ही, इसके अलावा वो लोग भी जो अब विद्यार्थी नहीं हैं लेकिन संस्कृत सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो वर्णमाला होती क्या है? वर्णमाला किसी भाषा के वर्णों का समूह होता है। किसी भाषा में जितने भी वर्णों का प्रयोग किया जाता है उनके समूह को, उनके व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित इसलिए क्योंकि व्यवस्था में लगाने से, एक ऑर्डर में लगा देने से उनको याद रखना सरल रहता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र ध्वनि होती है, अपने आप में वो पूर्ण ध्वनि होती है, उसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ए, ई, ए, ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। लेकिन व्यंजन, स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि व्यंजन कहलाती है। जैसे क में क और ए जुड़े हुए हैं, क। इसी प्रकार ख, प, ल, म, स, है इत्यादि। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या जो है 13 रहती है और व्यंजन 33 होते हैं। अंग्रेजी में हम स्वर को वोवल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हम स्वर को सीखना आरंभ करेंगे। 13 स्वर मैंने बताए, उन्हें इसी क्रम में याद करना चाहिए, लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए और सही उच्चारण के साथ इनको बोलना जरूरी है। क्योंकि स्वरों को सही अभ्यास के द्वारा जब हम बोलेंगे तो इनकी मात्राएं जब हम लगाएंगे व्यंजनों के साथ तो वहां भी इसका लाभ दिखाई देता है। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो री और ली, जो बड़ी री जिसको हम बोलते हैं, और ली, इनका विशेष प्रयोग संस्कृत में ही होता है। हिंदी, मराठी इत्यादि भाषाओं में इसका प्रयोग कम देखने को मिलता है। तो मैं आपको बोलने का अवसर देता हूं, आप इसका सही उच्चारण मेरे साथ करते जाइए। ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। बहुत बढ़िया। तो अब हम कॉन्सोनेंट्स को देखेंगे, व्यंजन को देखेंगे। क, ख, ग, घ, ङ। ये ङ है, ड़ नहीं है। ड़ में जो बिंदी होती है वो ड के नीचे आती है, लेकिन ये बराबर में है इसलिए ये ङ है। इसे हम 5 वर्गों में बांटते हैं कॉन्सोनेंट्स को। ये क वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो क के नीचे आप एक कोमा देख रहे हैं उसे हलंत चिन्ह कहते हैं। इसे हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो क,
ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श शेर वाला श, ष षटकोण वाला श, जिसका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं इसलिए इसको मूर्धन्य षकार कहते हैं, और श दांतों से उसका उच्चारण होता है। ह तो क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श ष ह। इन्हें इसी क्रम में याद करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी जो वर्णमाला है ये संस्कृत के लिए भी प्रयोग होती है और हिंदी मराठी जैसी भारतीय सभी भाषाओं के लिए भी प्रयोग होती है। तो हम देखते हैं कि हम बड़ी कक्षाओं में हो जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो पहली कक्षा की चीज़ है, हम उसको भूल जाते हैं। ये बड़ी ही लज्जा की बात है। हमें ये सब वर्णमाला अच्छी तरह से याद होनी ही चाहिए। तो जब व्यंजन बिना स्वर के होता है तो इसे हलंत कहते हैं। हलंत, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, कोमे वाला व्यंजन, क ट क्ष, इसका मतलब है कि इनके साथ कोई स्वर नहीं है, ये बिना स्वर के हैं, आधी मात्रा के हैं, इसे हम हलंत कहते हैं। स्वर जुड़ने पर यह अजंत कहलाता है। जब स्वर जुड़ जाता है इनके साथ, यानी कोई भी मात्रा लग जाती है, तो ये अजंत कहलाते हैं। जैसे क में जब ए जुड़ गया तो कै हो गया, क ए कै, ट उ टू, क्ष ई क्षी। इस तरह से हम एक बार फिर से व्यंजनों को देखेंगे अभ्यास के लिए। क, मेरे साथ बोलिए, ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह। इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इनके उच्चारण को भी बहुत अच्छे से आप कंठस्थ कर लीजिए, इन पर अच्छे से अधिकार कर लीजिए, तभी संस्कृत में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने वर्णमाला सीखी। आगे की वीडियो में हम व्यंजनों के साथ स्वरों की जो मात्राएं होती हैं वो मात्राएं लगाना सीखेंगे। तो आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरे साथ बने रहिए, संस्कृत सीखते रहिए। मैं वादा करता हूँ संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है और आप इसको बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। जय भारत, जय भारती।